बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आप महसूस करते हैं, है ना, वो एहसास जैसे जिंदगी की हर मुसीबत एक हथौड़ा है जो बस आप पर पड़ रहा है और आपको तोड़ रहा है, टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है। आप अपनी जिंदगी के उन टूटे हुए टुकड़ों को देखते हैं और सोचते हैं, मैं बिखर रहा हूं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं पूरे यकीन के साथ कि आप टूट नहीं रहे? क्या हो अगर मैं कहूं कि आपको बनाया जा रहा है? आपको लगता है कि आप इस दर्द में बिल्कुल अकेले हैं, कि शायद अल्लाह ने आपको छोड़ दिया है। आप रातों को तकिए में मुंह छुपाकर रोते हैं और पूछते हैं, या अल्लाह, मैं ही क्यों? आखिर मेरा ही इम्तिहान क्यों? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? आप देखते हैं कि दूसरों की जिंदगी कितनी आसान लगती है और आपकी राह में सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। एक जख्म ठीक से भरता नहीं कि दूसरा मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप एक ऐसी अंधेरी सुरंग में फंस गए हैं जिसका कोई सिरा है ही नहीं। ये एहसास, ये अकेलेपन का एहसास आपको अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है। आपको लगता है कि आपकी हिम्मत अब जवाब दे रही है कि बस अब और नहीं। ये जो आपके दिल में मैं ही क्यों का सवाल उठता है ना, ये लाजमी है। जब भी इंसान तकलीफ से गुजरता है तो ये सवाल उसके दिमाग में जरूर आता है। हो सकता है आपका कारोबार डूब गया हो, शायद आपको वो नौकरी नहीं मिल रही जिसके आप हकदार हैं, या शायद किसी ऐसे रिश्ते ने आपका दिल तोड़ा है जिस पर आपने खुद से ज्यादा भरोसा किया था। हो सकता है आप बीमार हैं या आपका कोई अपना तकलीफ में है और आप बेबसी से देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। लोग आकर आपसे कहते हैं सब्र करो, लेकिन उन्हें क्या पता कि सब्र का एक एक पल कितना भारी गुजरता है। उन्हें क्या अंदाजा कि एक झूठी मुस्कान के पीछे आप कितने आंसू छुपा रहे हैं। आप दुआ करते हैं लेकिन आपको लगता है कि शायद सुनी नहीं जा रही। आपको लगता है कि आप अल्लाह से दूर हो गए हैं। फिर शैतान आपके कान में आकर धीरे से कहता है, देखा, अल्लाह को तुम्हारी परवाह नहीं, अगर होती तो तुम इस हाल में ना होते। ये वसवसा, ये शक आपके ईमान को कमजोर करने लगता है। आपको लगता है शायद गलती आप ही में है, शायद आप इतने अच्छे बंदे नहीं कि अल्लाह आपकी सुने। यही एहसास असली दर्द है। ये टूटे हुए दिल से भी ज्यादा तकलीफ देता है। लेकिन ठहर जाइए, एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत खूबसूरत है। आप टूट नहीं रहे, अल्लाह आपको तोड़ नहीं रहा, वो आपको बना रहा है। ये जो दर्द है, ये तबाही नहीं, ये तामीर है। ये इम्तिहान आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, आबाद करने के लिए आया है। इसको ऐसे सोचिए, जब एक लोहार को एक लाजवाब तलवार बनानी होती है तो वो क्या करता है? वो लोहे के एक मामूली से टुकड़े को लेता है और उसे आग की भट्टी में झोंक देता है। आग लोहे को जलाती है, उसे लाल सुर्ख कर देती है। फिर वो उसे निकालकर हथौड़े से पीटता है, जोर जोर से। हर चोट, हर वार उस लोहे के टुकड़े को एक शक्ल देती है। वो उसे बार बार आग में डालता है और बार बार पीटता है। कोई अनजान आदमी देखेगा तो उसे लगेगा कि लोहे पर जुल्म हो रहा है, उसे तोड़ा जा रहा है। लेकिन लोहार जानता है कि वो क्या कर रहा है। वो जानता है कि हर चोट, हर तपिश उस लोहे की कमजोरियों को निकाल रही है और उसे एक ऐसी तलवार बना रही है जो वक्त आने पर दुश्मन का मुकाबला कर सके। आप वो लोहा हैं। जिंदगी की मुसीबतें वो आग और हथौड़े हैं, और अल्लाह, आपका रब, वो अजीम कारीगर है जो जानता है कि वो आपको किस बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा है।
وہ आपकी हर कमजोरी को जानता है और इन्हीं तकलीफों की भट्टी से गुजारकर वो आपको एक ऐसी शख्सियत में ढाल रहा है जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा पक्का और कहीं ज्यादा कीमती हो। इस्लाम का नजरिया इस मामले में बिल्कुल साफ और दिल को सुकून देता है। अल्लाह कुरान में सूरह अल बकरा की आयत 155 में फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ से और भूख से और माल और जानों और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि शायद मैं तुम्हें आजमाऊंगा, उसने कहा जरूर आजमाऊंगा। इसका मतलब है कि इम्तिहान और तकलीफें जिंदगी का एक अनिवार्य अध्याय है, वैकल्पिक नहीं। ये सजा नहीं, ये आजमाइश है, और इस आजमाइश का मकसद आपको साफ करना है, आपको मजबूत बनाना है और आपके दर्जात बुलंद करना है। एक हदीस का मफहूम है जिसे सही बुखारी में रिवायत किया गया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे आजमाइशों में मुब्तला कर देता है। सुभान अल्लाह। इस हदीस को अपने दिल पर नक्श कर लीजिए। जब आप पर तकलीफ आए तो ये मत सोचिए कि अल्लाह आपसे नाराज है। ये सोचिए कि शायद ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है और इस तकलीफ के जरिए आपके लिए कोई भलाई का रास्ता खोल रहा है। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है ताकि वो उसकी आवाज सुने, उसकी दुआएं सुने। तकलीफ अक्सर इंसान को तब याद आती है जब वो रब से गाफिल हो जाता है। ये दर्द, ये परेशानियां आपको दुनिया के शोर से निकालकर अल्लाह के सामने सजदे में ले आती हैं। आप उस वक्त अल्लाह से ऐसे बात करते हैं जैसे पहले कभी नहीं की थी। आपके दिल से ऐसी दुआ निकलती है जो लफ्जों की मोहताज नहीं होती। और यही तो अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा सिर्फ उसी को पुकारे। और फिर अल्लाह का वादा है, वो सूरह अश-शर्ह आयत 5 और 6 में फरमाता है, बस बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ने 2 बार ये बात दोहराई है ताकीद के लिए। इसका मतलब है कि आसानी मुश्किल के बाद नहीं बल्कि मुश्किल के साथ है। जब आप मुश्किल के अंधेरों से गुजर रहे होते हैं तो आसानी की सुबह आपके साथ साथ चल रही होती है, बस आपको नजर नहीं आ रही होती। अगर हम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जिंदगियों को देखें तो उनकी जिंदगी आजमाइशों से भरी पड़ी है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लीजिए। जब वो ताइफ शहर में इस्लाम की दावत देने गए तो वहां के लोगों ने क्या सलूक किया। उन्होंने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि शहर के लड़कों को उनके पीछे लगा दिया कि वो उन पर पत्थर बरसाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जख्मी हो गए कि आपके जूते आपके जिस्म से बहने वाले खून से चिपक गए। जख्मों से चूर थक कर आपने एक बाग में पनाह ली। उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम पहाड़ों के फरिश्ते के साथ हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दे तो मैं इन 2 पहाड़ों को मिलाकर इस पूरी कौम को कुचल दूं। सोचिए, उस लम्हे कोई और होता तो क्या कहता? यही ना कि हां, बर्बाद कर दो इन लोगों को जिन्होंने मुझ पर इतना जुल्म किया। लेकिन हमारे नबी जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इनकी नस्लों में से ऐसे लोग पैदा करेगा जो एक अल्लाह की इबादत करेंगे। ये है बनाए जाने की सबसे बड़ी मिसाल। वो दर्द, वो तकलीफ उन्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उनके सब्र, उनकी रहमत और उनकी अजमत को दुनिया पर जाहिर करने के लिए आई थी। एक और मिसाल देखिए।
एक छोटे से बीज की। जब तक वो जमीन के ऊपर रहता है वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब उसे मिट्टी के नीचे अंधेरे में दफन किया जाता है तो वो फटता है, वो टूटता है, उसका वजूद खत्म होता है ताकि उसके अंदर से एक नया पौधा निकल सके। आपका दर्द वो अंधेरा है, वो मिट्टी है। अल्लाह आपको उसमें दफन कर रहा है ताकि आप एक नए, मजबूत और फल देने वाले दरख्त की तरह बाहर आ सकें। तो सवाल यह है, इस बनाए जाने के सफर में हमें करना क्या है? पहला कदम, अपना सवाल बदलिए। या अल्लाह, मैं ही क्यों? पूछने के बजाय ये पूछना शुरू कीजिए, या अल्लाह, तू मुझे इस तकलीफ से क्या सिखाना चाहता है? या अल्लाह, तू मुझे किस चीज के लिए तैयार कर रहा है? जब आप अपना नजरिया बदलेंगे तो आपका दर्द बोझ नहीं, एक सबक बन जाएगा। दूसरा कदम, अल्लाह से बातें कीजिए। लोगों से अपनी परेशानी का रोना रोने के बजाय वुजू कीजिए, 2 रकात नमाज पढ़िए और सजदे में जाकर अल्लाह से दिल का हाल बयान कीजिए। उसे सब कुछ बताइए। रोना आता है तो जी भर के रो लीजिए। अपने सारे डर, सारी कमजोरियां, सारे आंसू उसके सामने बहा दीजिए। वो आपका रब है, वो सुन रहा है। आप देखेंगे कि लोगों को बताने से दिल का बोझ बढ़ता है, लेकिन अल्लाह को बताने से दिल हल्का हो जाता है। उसकी तरफ से एक ऐसी शांति और सुकून आपके दिल पर उतरेगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तीसरा कदम, कुरान से जुड़िए। जब भी परेशान हो, सूरह अद-दुहा और सूरह अश-शर की तिलावत कीजिए। उनके तर्जुमे को समझकर पढ़िए। इन सूरतों में अल्लाह ने अपने नबी को तसल्ली दी है, और ये तसल्ली क़यामत तक हर उस मोमिन के लिए है जो तकलीफ में है। अल्लाह का कलाम शिफा है, दिलों के लिए भी और जिस्मों के लिए भी। चौथा कदम, शुक्र का रास्ता अपनाइए। मैं जानता हूं तकलीफ में शुक्र करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कोशिश कीजिए। उन नेमतों को गिनना शुरू कीजिए जो आपके पास अभी भी है। आपकी सांसें, आपके हाथ पैर, आपके सर पर छत। जब आप शुक्र करना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपकी परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह की नेमतें उससे हमेशा बड़ी हैं। अगर इन बातों ने आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून दिया है, अगर इससे आपकी उम्मीद की कोई किरण जागी है, तो इस पैगाम को आगे जरूर बढ़ाइए। इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो आपको लगता है अपनी लड़ाई हार रहा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटे हुए दिल के लिए मरहम बन जाए और ये आपके लिए सवाबे जारिया बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम इस सफर में एक दूसरे का साथ दे सकें। और कमेंट सेक्शन में अपनी सबसे प्यारी दुआ लिखिए, अपने लिए और दूसरों के लिए। क्या पता किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाए। याद रखिए, आपका रब आपसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो आपको कभी तकलीफ में अकेला नहीं छोड़ता। हर दर्द जो आप महसूस करते हैं, हर आंसू जो आपकी आंख से गिरता है, वो उसकी निगाह में है। ये दर्द आपको तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए आया है। ये आपको अल्लाह से दूर करने के लिए नहीं, उसके और करीब लाने के लिए आया है।